ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार शेरू महक का कत्ल करने में नाकाम हो ही गया। उधर अहसिन और निदा के बीच में भी लड़ाई शुरू हो ही गई। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। निदा अपनी बहन महक के ऊपर शक करना शुरू हो चुकी है। अहसिन जैसे ही उसे घर उतार कर जाता है तो वो फौरन से नीचे आ जाती है। उधर महक अपनी अम्मी अब्बू को मिल रही होती है, अपने बाबा के पास बैठी होती है। अकरम साहिब कहते हैं कि महक तुम कैसे आई हो, तुम काफी दिनों के बाद तुम्हारा आना हुआ है। उसे घर देखकर अकरम साहिब भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन निदा से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से से जैसे ही नीति आती है तो नीचे आकर महक के ऊपर चिल्ला पड़ती है। कहती है कि अहसिन तुम्हें इतना ही पसंद था तो तुम उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। ये बात सुनने के बाद महक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उठकर वो जोरदार थप्पड़ मार देती है निदा के भी। और यहाँ पर अकरम साहिब भी बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि निदा तुम्हें शर्म नहीं है ये बात कहते हुए भी, कैसे सोच लिया तुमने ये सब कुछ। लेकिन निदा भी यहाँ पर बोल पड़ती है, कहती है कि अहसिन के साथ गाड़ी के ऊपर आई है और उसी के साथ बातें कर रही थी, इसे क्या जरूरत थी अहसिन के साथ आने की, शमशेर मर गया है क्या। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद अकरम साहिब भी चिल्ला पड़ते हैं निदा के ऊपर। महक कहती है कि अहसन भी उसी ऑफिस में अबूजान इंटरव्यू देने के लिए गए थे, अगर मैं उनके साथ बैठकर आ गई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा अहसन के साथ कोई अफेयर होगा। ये बात निदा को बहुत ज्यादा परेशान करती है कि अहसन क्यों उसी ऑफिस में जॉब करना चाहता है। यहीं पर महक फैसला कर लेती है कि वो दोबारा से अपने घर चले जाएगी। यूं वो अपने घर पहुंच ही जाती है। जैसे ही वो घर में जाती है तो वहां पर वो अपना बैग रखती है। पीछे से शमशेर आ जाता है। शमशेर हैरान रह जाता है कि महक अचानक से घर वापस आ चुकी है। महक से जानने की कोशिश करता है, महक क्या हुआ है, इतनी जल्दी घर वापस आ गई। लेकिन महक क्या बताए, पहले ही शमशेर के दिल में अहसिन को लेकर शक चल रहा है। कुछ नहीं, वो मैंने सोचा कि आप घर में अकेले होंगे, बेहतर होगा कि मैं घर वापस आ जाऊं। आप खाना खाएंगे क्या, मैंने आपको अहसिन के साथ देखा था। लेकिन आगे से महक कहती है कि भले मुझे तुमसे पहले खौफ आता था, लेकिन आज तुम्हारा साथ अपने साथ देखकर मुझे सुकून आता है। शमशेर कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम मुझे कहती हो कि मैं तुम्हारा हूँ। महक कहती है कि मैं माजी भूल चुकी हूँ, ख्वाह उस माजी में अहसिन ही क्यों ना हो, या जिंदगी में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसको मैं भूल चुकी हूँ। आप मेरे बारे में कोई भी ऐसी बात ना कीजिएगा, मैं माजी भूल चुकी हूँ। और एक बीवी के लिए ना उसका शौहर सबसे महफूज इंसान होता है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसी घर में दोबारा वापस आ जाऊं। शमशेर को सारी की सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो दोनों खाना खाने के बाद आखिरकार एक दूसरे के पास लेट ही जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एसएचओ साहिब शेरू को लेकर दिलावर साहिब से मुलाकात करवाने के लिए दोबारा से पहुंच गए। जैसे ही वो शेरू को लेकर गाड़ी में जाते हैं तो शेरू दिलावर साहिब के गुंडों की गाड़ी में बैठा होता है, क्योंकि सारा का सारा प्लान तैयार हो चुका है। गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरता है तो शेरू दिलावर साहिब के आगे हाथ जोड़ लेता है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। बाबा साहिब भी उनकी तरफ देखते हैं। यहीं पर शेरू को आखिरकार एसएचओ पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल देता है और वहां से लेकर आगे निकल जाता है। शेरू को तैयार कर दिया जाता है, क्योंकि इस बार उसने फैसला कर लिया है कि वो महक का कत्ल कर देगा, लेकिन नाकाम रहेगा। दूसरी जानिब निदा का जब महक के ऊपर बस न चला तो अहसिन के ऊपर भी टूट ही पड़ी। कहती है कि वैसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया में एक ही ऑफिस रह गया था ना जहाँ पर दोनों को साथ में जॉब मिलनी थी। ये बात सुनने के बाद अहसिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि निदा इस तरह की बातें कर रही है और उसके ऊपर शक कर रही है। और वो आगे से उसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो तुम सोच रही हो ना उसे ऑफिस से मैं लेकर आया था, बस क्या ये मेरा गुनाह है। और जब ज्यादा बोलना शुरू कर देती है निदा भी तो अहसन कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जहालत का मुजाहरा करोगी। यही बात कहने के बाद वहाँ से गुस्से से निदा जाने लगती है तो अहसन उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं किसी को अपना हक नहीं छीनने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही थप्पड़ क्यों ना खाने पड़े। लेकिन आखिरकार निदा के दिल में शक बैठ चुका है, जो इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है। उधर दिलावर साहिब आखिरकार एसएचओ को कॉल कर ही देते हैं। कहते हैं कि आज रात काम हो जाना चाहिए। और शेरू के साथ भी बात होती है और शेरू को कहते हैं कि खुश नसीब हो तुम, आगे जिंदा रहने का भी तुम्हें मौका मिल चुका है, आज रात काम हो जाना चाहिए। दूसरी जानिब शेरू भी तैयार हो चुका है निकाब करके महक का कत्ल करने के लिए। आखिरकार वो मकाम पर पहुंच ही गया। उधर लाइट नहीं है, मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से बिजली बंद है। मोमबत्ती पकड़कर महक और शमशेर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जहां पर वो मोहब्बत का इजहार शमशेर उसके साथ कर ही देता है। रात
काफी हो चुकी है, बेहतर होगा कि आप भी सो ही जाएं। यूं वो मोमबत्ती जलाकर दोनों सोने ही लगते हैं। यहाँ पर शमशेर सोचों में गुम है और महक भी। उधर शेरू की भी घर में एंट्री हो ही जाती है। मौसम काफी खराब है। सचू साहिब भी बाहर खड़े हैं। वो शेरू का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो कत्ल करके आएगा बाहर तो गाड़ी में बिठाकर उसे वहां से ले जाएंगे ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना हो। यहाँ पर शेरू जैसे ही अंदर आता है तो थोड़ा सा शोर होता है, जिसकी वजह से महक और शमशेर खड़े हो जाते हैं और बाहर जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पर शेरू को सामने खड़ा देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। शमशेर हैरान रह जाता है कि शेरू ये कैसे जेल से निकल कर आ गया है। यहाँ पर वो पिस्टल तान लेता है। महक पीछे खड़ी हो जाती है। उधर बाबा साहिब भी सोचों में गुम है कि कब उसे पैगाम मिलेगा कि महक मर चुकी है। मौसम बहुत ज्यादा खराब है। बाबा साहिब बहुत खुश होते हैं। उधर महक के सामने शमशेर खड़ा है। शेरू भी डर ही जाता है। जैसे ही वो गोली चलाने लगता है तो उसका निशाना दीवार के ऊपर लग जाता है और गोली किसी के भी नहीं लगती। यहाँ पर शमशेर शेरू के पीछे भागता है और शेरू वहाँ से भाग ही निकलता है। बारिश हो रही है। शेरू जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो वहाँ से गाड़ी लेकर शेरू को वहाँ से भगा ही दिया जाता है और बारिश होते ही शेरू को गाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है। लेकिन इस बार शेरू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद बाबा साहिब का भी बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। सारी की सारी हकीकत जब शमशेर के सामने आएगी तो वो दोबारा से बाबा साहिब का बहुत बुरा अंजाम करेगा। और जब सारा का सारा इल्जाम बाबा साहिब के ऊपर लगेगा तो मीडिया के बंदे आखिरकार पहुंच ही जाएंगे डेरे के ऊपर और दारा की भी वहां पर दौड़ लग जाएगी। उधर जब ये बात महक के घर वालों को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अकरम साहिब भी सोचते हैं कि अब बाबा साहिब ने क्या निकालना है। इस बात से पहले भी उन्होंने मेरी बेटी का कत्ल करने की कोशिश की, नाकाम रहे और इस बार भी। लेकिन इस बार मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि इस बार अकरम साहिब भी अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं और वो कोर्ट में जाएंगे और दिलावर साहिब के खिलाफ एक्शन लेंगे। जिसके बाद बाबा साहिब और शेरू दोबारा से जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि बाबा साहिब ने सोच रखा था कि वो इस बार महक को मारकर दोबारा से शमशेर को अपने घर वापस ले आएंगे। लेकिन शमशेर कभी भी महक के बगैर नहीं रह सकता और वो महक के बगैर अधूरा है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं कि वो इस बार महक को अपने से जुदा करेगा। शमशेर ने जिस तरह से महक को हासिल किया है, अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि शमशेर महक के बगैर रह सके। अपनी माँ को खो दिया और उसके बाद अपने बाबा के खिलाफ भी जाकर कानूनन कार्रवाई करने की भी पूरी कोशिश की। लेकिन इस दौर में कानून को खरीदना बहुत आसान हो चुका है। जिस इंसान के पास पैसे उसी का सब कुछ पुलिस खरीद सकते हैं, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज है। वो हमेशा सबर करने वालों के साथ है। इस बार महक और शमशेर का फैसला खुदा की जात ही करने वाली है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि शेरू और बाबा साहिब को सजाए मौत हो जाए। महक और शमशेर को एक दूसरे के साथ कौन कौन देखना चाहता है, और जो निदा के दिल में शक बैठ चुका है, क्या वो सही है या गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।